हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टार्ट करा था कैलेंडर टेस्ट चैप्टर स्टार्ट करा था। क्लियर? तो कैलेंडर टेस्ट में अपन ने क्या करा था? कैलेंडर टेस्ट में अपन ने हल्का सा इंट्रो देख लिया था। उसमें क्या था? पहले तो था 1 Jan 001 को अपन मंडे कंसिडर करते हैं। देन आपका लीप ईयर कैसे काउंट करना है, नॉन लीप ईयर कैसे काउंट करना है, ठीक है। देन उसके बाद अपन ने क्या देखा था? उसके बाद देखा था ऑड डेज के बारे में। मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि ऑड डेज होता क्या है। जब 7 से डिवाइड करते जो रिमाइंडर बचता है वो आपका ऑड डेज कहलाता है, और अपन को क्यों यूज़ करते वो भी मैंने कंप्लीट डिस्कस करा था, ठीक है। इस लेक्चर को पढ़ने से पहले इससे पहले वाला लेक्चर जरूर पढ़ना, ठीक है। बाद में मैंने ऑड डेज बताए थे, हर मंथ के हिसाब से बताए थे। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी थी। ऑड डेज फॉर लीप ईयर 2 होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर के लिए 1 होता है, 100 ईयर का ऑड डेज 5 होते हैं, 200 का 3 होता है, 300 का 1, 400 का 0, ठीक है। देन मैंने डे जंप करा था कि इस डे से इस डे पे गया तो क्या दिन रहने वाला है, क्या डे होगा। मंडे से मेरा संडे आया था, ठीक है। अब अगला ये मैंने देखा था, तो इसमें मैंने आपको बताया था, देखो ये क्वेश्चन था कि इसमें अपने को डे बताना है कि ये दिन क्या होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, मंथ जंप हो रहा है, डेट जंप नहीं हो रही है, ठीक है। डेट सेम है, खाली मंथ का जंप है। अब देखो सबसे पहले तो ये देखो 2000, ये 2000 ये क्या है आपका, लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर? तो आप देखोगे लीप ईयर, ठीक है। तो देखो जंप क्या कर रहे हो, जैन, देखो जैन में है तो मतलब देखो जंप करने में इसमें ध्यान रखना है कि कौन से मंथ की लास्ट डेट आ रही है। मतलब जैन की लास्ट डे आ रही है, मतलब जैन जंप कर रहे हैं, ठीक है। जैन जंप फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। देन आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इतना ही जंप करना। जैसे ही सितंबर जंप करा तो मेरा अक्टूबर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को अब ऑड डेज इसके लिए काउंट करने हैं, ठीक है। तो जैन में देखो, ठीक है, जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं? तो मैंने बताया था कि 31 का मंथ होता है तो 3 ऑड डेज, ठीक है। फेब इस बार लीप ईयर की है तो 29 की होगी तो ऑड डेज 1 होगा। मार्च के 2 और मार्च के 3 होगा ना वापस, 31 का होता है, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का ऑलरेडी 3 और सितंबर का 2। इतने टोटल ऑड डेज हो गए। तो अब आप टोटल ऑड डेज निकाल दो, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में ये बताओ, जैसे ये करे ना तो इसके बाद आप पहुंच गए हो 16 अक्टूबर 2000 तक, ठीक है। ये सिर्फ मैंने मंथ क्रॉस करा है, क्लियर। तो मंथ क्रॉस में अब देखो जरूरी नहीं है क्वेश्चन में ऐसा ही हो कि सर मंथ क्रॉस होगा तो आपका मंथ ही रहेगा, उसके अलावा कोई क्रॉसिंग नहीं होगी, नहीं हो सकता है ना। मंथ क्रॉस हो, उसके बाद हो सकता है डेट भी क्रॉस करी, डेट भी चेंज हो रही हो। बट अपन अभी जो एग्जांपल देख रहे हैं वो मंथ का देख रहे हैं। सपोज यहाँ पे आगे डेट में मेरे को सपोज यहाँ पे 16 नहीं, मेरे को 28 अक्टूबर जाना होता, तो बट यहाँ 16 से 28 अक्टूबर जाना, ये तो मैंने बताया। देखो डेट जंप कैसे करते, तो उनका डिफरेंस लेके तो और ऑड डेज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। वैसे भी अपन क्वेश्चन करेंगे, अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, क्लियर। तो ये आप यहाँ पे पहुँच गए तो ऑड डेज निकालो। ऑड डेज कितने हुए टोटल डियर? देखो ऑड डेज हमेशा 7 से कम रहेगा। देखो 3 4 और 3 6 और 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, तो 22 हुए। तो जैसे ही ऑड डेज आपके 7 से ज़्यादा है तो उसको वापस 7 से एक बार डिवाइड कर दो, तो आपका रिमाइंडर कितना 1 और 1, तो आपके 1 ऑड डेज रहे, ठीक है। दूसरा तरीका आप कैसे करो, जैसे ही 7 बने उसको कम करते जाओ। देखो 3 और 4 और 3 7 हुआ तो भूल जाओ, 7 हो गया, ठीक है। 5 और 2 7 हुआ, भूल जाओ। ये कितना हुआ 6 और 2
8, तो 8 ऑड डेज हुआ। 8 को आप वापस ऑड डेज में कन्वर्ट करना तो 7 से डिवाइड कर दो, मतलब जैसे ही 7 बने तो उससे बाहर निकल जाता। सपोज मेरा 9 बनता है, यहाँ पे 9 बना नहीं, सपोज मेरा 9 बनता तो मैं क्या करता, उसमें से 7 उड़ा लेता, अगली बार मैं काउंट क्या करता, सिर्फ 2 करता। सपोज मेरा 10 बनता तो मैं 7 उड़ा देता, काउंट क्या करता, 3। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर सबको ऐड करो, देन आपका रिजल्ट मिलेगा, उसको आप क्या करो 7 से डिवाइड कर दो, तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका ऑड डेज हो गया। तो एक ऑड डे मिला डियर यहाँ पे, तो आपको संडे से क्या मिलेगा, एक दिन ऐड कर दो तो आपका संडे से क्या बन जाएगा, मंडे। इस दिन क्या होगा, मंडे, एक दिन आगे चले जाओ। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्लियर। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी मंथ जंप हुआ है, अब अपन थोड़ा सा ईयर का जंप करते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने बोला 12 जुलाई 1999 को है आपका, 1999 ले लो, 97 ले लो, कुछ भी ले लो। इसका है सपोज मंडे, ठीक है, और आपको पूछा है 12 जुलाई 2002 को बताओ क्या होगा। ठीक है, ठीक है, चलो ये वाला, ये अपना क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। चलो सर, अब देखो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ ईयर जंप करना। बट ईयर जंप जब भी करते हो, जैसे मैं पहले क्या करना है, 1997 से जाऊंगा 98, ठीक है, फिर 98 से जाऊंगा 99, ठीक है, 99 से जाऊंगा 2000, ठीक है, और 2001 से जाऊंगा फिर, सॉरी 2000 से जाऊंगा 2001, और 1 से जाऊंगा 2, ठीक है, तो मैं पहुंच गया 2 में सीधा। 2 से 3 तो जंप करने की ज़रूरत नहीं है। देखो डियर, जितने जंप करोगे आप उतने ऑड डेज काउंट करते जाना है, क्लियर। ठीक है, सपोज यहाँ पे देखो 97 से 98 गए, ठीक है, तो इसमें एक बात ध्यान रखना, आप गए हो 12 जुलाई से 12 जुलाई 98। अब आपको कैसे कंसीडर करना है कि वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। तो देखो इसमें 12 जुलाई से 12 जुलाई, अब इसमें देखो फैब किसका आ रहा है, तो मैं देखने गया सर यहाँ पे, तो मेरा जो फैब है वो आपका आ रहा है 98 का, क्योंकि 97 का फैब तो 12 जुलाई से पहले होगा, तो 98 का फैब आएगा। तो 98 का फैब आपको देखना है, अब लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। तो आप 98 का फैब देखोगे तो नॉन लीप ईयर हुआ, तो कितने ऑड डेज हुए, 1, क्लियर। ठीक, फैब देखना है बस, 99 अगेन 1 ही रहेगा। अगली बार, इस बार 2000 का आपका लीप आएगा, तो ये 2, फिर अगेन 1, ठीक है, फिर ये अगेन आपका आ गया 1, ठीक है, तो ये आपके टोटल ऑड डेज हुए। अब आप इसमें एक काम और कर सकते थे सर, जब भी 4 साल का जंप करते हो ना सीधा 4 ईयर का, तो जनरली ये रहता है, कहीं कहीं ट्रेंड ये कम हो जाता है, क्योंकि जहाँ 1900 1700 लीप ईयर आते हैं ना, वहाँ थोड़ा सा मिसमैच करता है। बाकी जनरली ये रहता है, जब 4 ईयर आप क्रॉस करते हो ना, तो आपके कितने ऑड डेज बनते हैं, देखो 4 और 1 5 ऑड डेज बनते हैं जब आप 4 ईयर का जंप लेते हो, क्योंकि उसमें तो 3 तो नॉन लीप ईयर होंगे, एक लीप ईयर होगा, ठीक है, जनरल ट्रेंड होता है। बट कभी कभी 1900 1700 वहाँ पे आओगे तो आपका मिसमैच करेगा, क्योंकि अपन कंसिडर करके 19 जैसे 1896 को जो है ना, हाँ 1896 को आपका होगा लीप ईयर, ठीक है। अब अगले 4 साल लोगे तो उसमें 1900 आएगा,
बदल के 1900 नॉन लीप ईयर है, तो वहाँ थोड़ा ट्रेंड चेंज हो जाता कि वहाँ आपके 4 ईयर का जंप कर रहे हो, बट लीप ईयर सॉरी ऑड डेज कितना है 4 आए, सॉरी 4 आएंगे, बट जनरली कितना रहता है आपका, ये 5 ऑड डेज रहता है। ये 4 ईयर का कंबाइंड जंप करते हो। अब यहाँ पे निकालो टोटल ऑड, टोटल ऑड डेज निकाले डियर आप क्या है 5, ठीक है। आपके टोटल 5 ऑड डेज आ गए, तो अब यहाँ पे क्या कर दो +5 कर दो, ठीक है। 5 है या डियर 6 थे यार, सॉरी 6 है, 6 है ना, ये लास्ट वाला भी तो काउंट करना था, 6 आ गया। तो मंडे था तो 6 ऑड डेज आया, तो मतलब वापस आका आएगा संडे, ठीक है। आप काउंट कर लो ऐड करके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। 6 ऐड करते वापस ये बन जाएगा। क्लियर। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको ये कंसिडर करना पड़ता है कि मतलब देखो मेनली अपन ने गैप जो लिया ना, वो देखो पहले अपन ने देखा डेज जंप कर रहे, फिर अपन ने देखा ईयर मंथ जंप कर रहे, फिर अपन ने देखा कि ईयर जंप कर रहे हैं। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। मैं रैंडम ही ले लेता हूँ, चलो एक रैंडम क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं पहले। इस बार मैं ईयर मंथ सब जंप करवा रहा हूँ, ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, आपको हो सकता है कि पीछे भी आना पड़े, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी बन जाएगा। अपन क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर। तो देखो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 10th of Jan 2003 को है आपका वेडनेसडे। ये डियर है ना, ये आप कॉपी मतलब ये आप ऐसा मत सोच लेना कि इस दिन वेडनेसडे ही होगा, जरूरी नहीं है डियर। आज हो सकता है आपको थोड़ी सी एनर्जी कम लगे, है ना। चलो ठीक है। अब आपको निकालना है सपोज 22 दिसंबर 2006 को निकालना है कि क्या डे होगा, ठीक है। एक और आपके लिए, आप ऐसा करना, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, तो जो बच्चा पूरी वीडियो देखेगा इसी को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अपन क्या करेंगे, कोई सब जो भी बच्चा देखता हो वो अपनी बर्थ डेट जरूर कमेंट करना इस लेक्चर पे, मतलब इस वीडियो पे पर्टिकुलर। तो जो भी बर्थडे कमेंट करेगा उसमें से कोई रैंडम जितनी हो पाएगी, है ना, 1-2 बच्चों की मैं रैंडमली उन बच्चों की बर्थ डेट लूँगा, है ना, और उनका नाम भी हो तो नाम, अपना नाम भी लिख लेना, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं कि रॉक्स वगैरह क्या क्या ही लिखे हुआ होता है। तो एक अपना स्पेसिफिक नाम जो नॉर्मल नेम हो अपना, यूट्यूब के अलावा जो भी आपने बना रखा है, तो वो नाम और अपनी बर्थ डेट लिखना। तो मैं अगली क्लास में उस बच्चे की रैंडमली जो भी, ज़्यादा कमेंट्स हुए तो फिर 2-3 ले लूँगा, फिर कम हुए तो ज़्यादा ले लेंगे, वो वाली बात है। बट हाँ, मिनिमम 2 बच्चों की तो अपन बर्थ डेट से उनका डे काउंट करेंगे, फिर आप क्रॉस वेरीफाई करना कि आपका डे सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो मैं अगली क्लास में ही बताऊंगा आपको, तो वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा कि कैसे सॉल्व करा जाता है। कि आप सिर्फ बर्थ डेट बताओगे मेरे को कि सर मेरी ये बर्थ डेट है, तो मेरा डे क्या रहा होगा, मतलब मेरे बर्थ डेट के दिन मेरा डे क्या रहेगा, तो वो आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो। बट आप अपना बच्चों, आपके लिए मैं आपकी बर्थ डेट का निकाल दूंगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, 10 जन 2003 को, ये है 22 दिसंबर दिस से। अब देखो इसमें देखो क्या हो रहा है डियर, ईयर भी चेंज हो रहा है, मंथ भी चेंज हो रहा है, और डे भी चेंज हो रहा है, सब चेंज हो रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को डील कैसे करना, जो मैंने टुकड़ों में 3 क्वेश्चन कराए थे उसका सबका कंबाइंड फॉर्म ये है ना। और ये मतलब वो तीनों नहीं भी पढ़े हुए होंगे ना आपके,
तो भी हो सकता है ये सॉल्व हो जाएगा, बट मेरा सजेशन ये है कि वो बेसिक अच्छे से पढ़ लेना, तो आपका माइंड पे क्लियरिटी और अच्छे से होती चली जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, अपन इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले हमेशा ईयर जंप कर लो। ठीक है, पहले ईयर सेम बना दो। ठीक है, पीछे से उससे स्टार्ट करते। तो जैसे बेटा आप इसमें देखो 2003 पे हो अभी, 3 से कहाँ जाओगे 4 में। ठीक है, ये 2000 ये सेशन नहीं है ना, 2003 टू 2004 जाओगे, 2004 से 2005 जाओगे, और 2005 से 2006 जाओगे। क्लियर डियर, ये तीन हो गए। अब मेरे को बताओ इसमें जो फैब है ना वो किसकी आएगी, ये तो जैन ही है ना। अब जैन 2003 से 2004 जा रहे हो, है ना, ये जैन टू जैन है। ठीक है, जैन टू जैन जा रहे हो, तो इसमें जो इस बार जो फैब आएगी वो इन सब की आएगी। ठीक है, ध्यान रखना, फैब हमेशा ध्यान रखना, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, पिछले क्वेश्चन में इनकी फैब आ रही थी। ठीक है, इन सब की फैब आ रही थी। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फैब इसकी आ रही। ठीक है, क्योंकि 2003 से 4 जाओगे तो जैन से जैन जा रहे हो, तो फैब 2003 की आ जाएगी। ठीक है, तो 2003 लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर, यहाँ पे मैं ब्रैकेट सर्कल में जो बना के लिखूंगा वो आपके ऑड डेज रहेंगे। ठीक है, तो 3 से 4 जा रहे हो तो आपका 3 क्या होगा, नॉन लीप ईयर होगा, तो 1 ऑड डेज होगा। फिर आपका 4 से 5 गए तो 4 आपका लीप ईयर है, तो आपका 2 ऑड डेज होगा, और 5 से 6 गए तो अगेन आपका 1 ऑड डेज होगा। तो ये टोटल 4 हो गए। ये तो आपका होगा ईयर जंप। ठीक है, अब मंथ जंप करते हैं। क्लियर, चलो जैन, देखो जैन को आपको जंप 31 अब जैन से दिसंबर जाना है आपको, जैन टू कहाँ जाना है, दिसंबर। ठीक है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, देन आपका दिसंबर। ठीक है, इसको और किस तरीके से करते हैं वो भी मैं एक बार बता दूंगा। जैन 2006 का है। ठीक है, 6 पे पहुंच गए ना अपन, ठीक है सर, 2006 में आ गए तो 6 का जैन, तो आपका जैन का तो 3 रहता है, फेब आपका 1 रहेगा, 0 रहेगा, क्यों, ये आपका डियर नॉन लीप ईयर है। ठीक है, फिर मार्च का 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2। अब दिसंबर, सॉरी दिसंबर तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दिसंबर तो अपने को क्रॉस करना ही नहीं है। ठीक है, तो दिसंबर आपको क्रॉस करना ही नहीं है। दिसंबर आपको क्रॉस नहीं, तो इनके और डेज निकाल देता हूँ, सिर्फ इनके। ठीक है, और डेज सिर्फ इनके निकाल देता हूँ, क्योंकि ये बड़े बड़े कैलकुलेशन होगी। तो देखो 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 आपका अगेन 16 और 5 21, 21 और 5 21 और 5 हो गए आपके 26, तो 26/7 कर दो तो आपका रिमाइंडर आएगा, तो आपका 5 और डेज बचेंगे। क्लियर, ठीक है, वापस एक बार चेक कर लो, 3 8 3, ठीक है। देखो या फिर ऐसा कर लो, 6 6 और 2 8, 8 में से 7 उड़ा दिया तो 1 बचा, 1 और 3 4, 4 और 2 वापस 6, 6 और 3 9, 9 हो गए तो 7 उड़ा दो तो 2 बचे, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 उड़ा दिया, फिर ये क्या बचे, 5 बच गए, दोनों का सम, तो ये हो गया। क्लियर, या फिर ऐसा भी कर सकते, मेरे को सिर्फ दिसंबर क्रॉस नहीं करना। ठीक है, जैन भी कर रहा हूँ, फेब भी कर रहा हूँ, मार्च भी सब कर रहा हूँ, नवंबर तक। सपोज मैं दिसंबर भी क्रॉस कर देता, दिसंबर भी क्रॉस कर देता, तो मेरे को बताओ ये कौन सा 2006, तो 2006 आपका कौन सा है, नॉन लीप ईयर है। सपोज मैं दिसंबर भी क्रॉस कर लेता तो फिर टोटल जो आपके, ये थोड़ा शॉर्टकट है, टोटल कितना हो जाता, सपोज मैं लिखता जैन टू जैन 2006 टू 2007 पहुंच जाता। तो मेरे को बताओ
कितने लीप ईयर कितने ऑड डेज होता, 1 ऑड डेज होता, क्योंकि नॉन लीप ईयर है। ठीक है, अब देखो मेरे को तो दिसंबर क्रॉस करना ही नहीं है, दिसंबर 2006 क्रॉस करना ही नहीं। इसमें देखो सब क्रॉस हो रहे हैं ना, जैन से लेके दिसंबर, तो अगला जैन आ जाएगा। तो मेरे को दिसंबर 2006 क्रॉस नहीं करना है, मतलब कितना क्रॉस नहीं करना है, मतलब दिसंबर का कितने ऑड डेज होते हैं 3, तो इसमें से 3 आपको माइनस कर दो। अब देखो इसको 3 माइनस करोगे ना तो 1 - 3 यानी -2, बट ऑड डेज नेगेटिव में नहीं होते। ठीक है, तो -2 को कैसे लिखोगे, अगेन 7 में से -2 कर दो, तो कितना हुआ 5, मतलब 7 का ऑड डेज 7 का काउंट करते हैं ना डिवाइड, उसको माइनस कर दो। या फिर ये देखो 1 है ना, इस 1 को मैं 8 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 में 7 का डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है, तो इस 1 को 8 भी लिख सकता हूँ। अब क्या कर सकते हो, 8 में से क्या कर दो आपका 8 में से कितने माइनस करने थे, 3 माइनस करने थे, 3 माइनस करा तो आपके 5 ऑड डेज बन गए। तो यहाँ पे भी 5 है, तो आप ये कैसे भी निकाल सकते हो, उसमें कोई सेम, ये मतलब अलग तरीका है, थोड़ा सा आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब देखो, अब अपने को क्रॉस करना है डे जंप। ठीक है, चलो डे जंप आप देखो, डे जंप कहाँ जाना है आपको, 10 जैन से, सॉरी, अब देखो आप कहाँ पहुँच गए हो, देखो 10 जैन से अपन जनवरी का 10 पे ही थे, 10 जैन से आए आपका, 10 जैन 2003 से आए 10 जैन, यहाँ पे आप पहुँचे हो 10 जैन 2006, यहाँ पे आप पहुँचे हो 10 जैन 2006 तक, और इस केस के बाद आप पहुँच गए हो 10 दिसंबर 2006 तक पहुँच गए। अब आपको जाना है 10 दिसंबर टू 22 दिसंबर। ठीक है, तो इनका डिफरेंस करो तो कितना है 12/7, यानी ऑड डेज कितने आ गए 5 ऑड डेज। तो आप निकालो टोटल ऑड डेज कितने हो गए, सबको ऐड कर दो, जितने भी आपने ऑड डेज निकाले ना वो ऐड कर दो। यहाँ पे कितने हुए थे देखो 3 4 ऑड डेज हुए थे। ठीक है, यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे देखो 5, फिर अगेन आप क्या है 5। ठीक है, तो टोटल कितने आ गए आप ऐड कर दो, तो 10 और 4 14 हो गए। ठीक है, अब 14 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा का 0 रहेगा। तो रिमाइंडर 0 रहा, मतलब आपको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना, तो यहाँ पे क्या करना है +0, मतलब यहाँ पे भी क्या रहने वाला है डियर वेडनेसडे, मतलब कोई चेंज नहीं है, डे सेम है। बाकी थोड़ा सा आप कैलकुलेशन देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, तो हो सकता है कि मैं अकेले बनाते हाँ, रिकॉर्डिंग में होता है तो थोड़ा सा ये रहता है ना कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं रहता, तो कुछ गलती हो तो वो ध्यान रख लेना आप, थोड़ा सा ना वेरीफाई कर लेना एक बार। बाकी मोस्टली मैंने ध्यान रखा है, क्लियर। तो ये आपका हो गया वेडनेसडे। मतलब देखो 0 ऑड डेज का मतलब वो पुराने से कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, जितना पुराना का डे था वो डे आज भी है, क्लियर। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जिसमें अपने सब डे टाइम ईयर सब जंप करें। अगली क्लास में आपका क्वेश्चन रहेगा, उसको सॉल्व करेंगे कि आपका बर्थ ईयर क्या है, बर्थ डेट क्या है, उस पर डे क्या होगा, वो अपन जरूर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप कमेंट जरूर करना, मेरे को अच्छा लगेगा। इफ़ कोई कमेंट नहीं करेगा तो मैं मेरी बर्थडे की मेरे बर्थडे की डेट है उसका निकाल देंगे। ठीक है, चलो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में। कोई भी मतलब उसमें नए लेक्चर में अपन क्या करेंगे, पर्टिकुलर डे, कोई भी डे का अपन डे निकालेंगे, वो किसके वो रेफरेंस में निकलेगा। सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा था कि 1 जैन 001 को अपन क्या मानते हैं, मंडे, तो वहाँ से सब कैलकुलेशन होगी, क्लियर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।